लेकिन लाख रुपए बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लाख रुपए वापस करना, 1 लाख रुपए वापस कर दिया आपने। मैं उसमें कोई फीस नहीं लेता। जो धर्मार्थ का काम होता है, जैसे पीछे गौशाला का भी एक कार्य था, मैंने उसमें भी फीस नहीं ली, मैंने वापस कर दी थी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल मेरे साथ स्क्रीन पर आपको एक ऐसे वकील दिखेंगे जिससे आपने फिल्मों में देखे होंगे। जोली एलएलबी देखी है आपने, बहुत सारी फिल्में देखी हैं जिसमें आपने वकीलों के अलग अलग रूप देखे हैं। लेकिन वकील और वकील की फीस, ये बड़ा मुश्किल होता है सामान्य घरों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए जो मुश्किल में फंस जाते हैं, कानून के पचड़ों में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। तब उन्हें वकील से मिलना होता है। तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें सेवा का ही मतलब होता है। मेरे साथ एक ऐसे वकील मौजूद हैं, इन्होंने 1 लाख रुपए वापस कर दिए। पूरी फीस इन्होंने ली ही नहीं, 1 रुपया भी नहीं लिया इन्होंने फीस के नाम से। आज फिलहाल देवसर मामले में मेरे साथ वकील हैं मुकेश करके। जी मुकेश जी, क्या कहेंगे? तस्वीर मैंने आपकी देखी, आप फीस ही नहीं लेते ऐसे मामलों की। सर, ये माँ भवानी की कृपा है और भगवान की कृपा से जो मैं भगवान का कोई भी काम होता है, मैं उसमें कोई फीस नहीं लेता। जो धर्मार्थ का काम होता है, जैसे पीछे गौशाला का भी एक कार्य था, मैंने उसमें भी फीस नहीं ली, मैंने वापस कर दी थी। मैंने इसी तरह दनाना गांव का भी एक माँ फूलमदे माता का केस था, उसमें भी मैंने फीस चार्ज नहीं की थी, उनको रिटर्न कर दी थी। तो मैं भगवान के इसमें फीस लेता ही नहीं सर। लेकिन लाख रुपए बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लाख रुपए वापस करना, 1 लाख रुपए वापस कर दिया आपने। सर, ये लाख रुपये ठीक है, आप बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अमाउंट मान रहे होगे, लेकिन माता के चरणों में कुछ नहीं है सर। ये तो मेरे लिए छोटी सी भेंट है और माता ने करवाई है। मैं कौन होता हूँ सर करने वाला? अच्छा, मैं कुछ नहीं, ये उनका ही आदेश था, उन्हीं के चरणों में गए सर। दूसरे वकीलों में और कोर्ट में कैसी चर्चाएं हैं? सर, मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं करता, क्या चर्चा है और क्या नहीं है। अपना काम अपने आप करके मैं फारिग रहता सेम हूँ। वही वाली बात है कि नेकी कर और दरिया में डाल। बस मैं अपना इस चीज़ पे ध्यान नहीं करता, कौन वकील क्या कहेगा, कौन स्टाफ कहेगा। मैं तो अपना काम किया, छोड़ दिया। ऐसा है कि उन्होंने प्रेशर किया था, जो मंदिर कमेटी के लोगों की फोटो देख रहा हूँ कि आपको लेने ही हैं, ऐसे कई बार उन्होंने कहा और बार बार आप मना ही करते रहे लास्ट टाइम हाँ तक, सर, जब तक कैसा हाथ में नहीं दे दिया तब तक मना करते रहे। ये सर उन्होंने मेरे को काफ़ी फोर्स किया कि आप कुछ तो रखिए, कुछ तो रखिए पैसे। तो फोर्स करके वो मेरे पास लाख रुपया लेके आए कि ये तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो मैंने वो लाख रुपया भी उनको वापस किया और उसमें 1100 रुपये अपनी तरफ से ऐड करके उनको वापस कर दे कि माता के चरणों में ये वापस रखिए, मुझे इसमें नहीं चाहिए। हम फिल्मों में देखते हैं वकीलों का बड़ा घर होता है, बड़ी गाड़ियाँ, उनके नौकर चाकर बड़े होते हैं, यानी कि फीस का मामला बड़ा होता है, तब ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक फिल्मों में ऐसे भी वकील दिखाया जाता है, कोई गोविंदा आता है, कोई अक्षय कुमार आता है ऐसा, या फिर अरशद वारसी आता है ऐसा, जो कि कम फीस में और गरीब के लिए लड़ता है। तो वकीलों के रूप रियल में भी देखने को मिलते हैं। आपको भी यहाँ कोर्ट में कई हजार लोग प्रैक्टिस करते हैं, देखने को मिलते होंगे। ऐसे लोग भी हैं जिनकी लाखों की फीस, और ऐसे हैं जो कि कई बार गरीब का काम हजारों में भी कर देते हैं। बहुत है सर, हमारे वकील साथी बहुत है जो ज़रूर करते हैं ये कार्य। हम जब को हमको ये लगे कि ये रियल में ही वीक है आदमी, इसका नहीं बन रहा, हम छोड़ भी देते हैं सर। मेरी सीट से है, मैं महीने में 1-2 ज़रूर छोड़ता हूँ सर, कि मुझे ये लगे कि रियल में ये कमज़ोर घर से है, क्या वो मेरी फीस के लिए न्याय नहीं पा सकता? पा सकता है, फीस छोड़ देते हैं। हमारे और साथी बहुत है सर, सब करते होंगे सर। मेरा मानना है ये कि ये नहीं है कि मैं ही करता हूँ, सारे साथी करते होंगे, जिसका जितना हो सकता होगा वो ज़रूर करते होंगे सर। मुकेश जी, इस वीडियो को देख के मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी आपके प्रति, बन जाएंगी कि मुकेश जी के पास चलेंगे तो शायद कुछ रियायत या गरीब आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट न्याय मिल सकता है। तो ऐसी उम्मीद लगा सकता है आदमी आपसे? सर, गरीब जेन्युइन गरीब हो तो मैं उसकी ज़रूर मदद करता हूँ। और वैसे तो गरीब बनने के लिए सारे गरीब आ जाए तो नहीं होगा। हाँ, मुझे अगर कहीं से भी है, किसी एंगल से भी पता लग जाता है पर्सनली कि हाँ ये वास्तव में गरीब है और इसके साथ अन्याय हो रहा है, इसके साथ गलत काम हो रहा है, तो मैं ज़रूर उसकी मदद करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ तक कि मैं कागज़ों के पैसे भी जेब से लगा देता हूँ। मैंने सुना है कि आप, ऐसा भी है कि बहुत सारे केस जो घरेलू झगड़े होते हैं
उनको आप वापस समझा बुझा के भेज देते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है कोर्ट कचहरी के मामले में पढ़ने में, पैसे लुट जाएंगे, घर बर्बाद हो जाएगा। ये काम तो वकील बहुत कम करता है। वकील को तो चाहिए ही केस होता है, और केस को आप बनने से पहले ही बिगाड़ देते हैं। होता है ऐसा? ऐसा नहीं है सर। ठीक है, जो ये आजकल समाज ऐसा चला हुआ है कि लड़का लड़की के हमारे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहे हैं, तो 4 साल बाद भी यहाँ क्या होना है सर? कंप्रोमाइज ही होना है। तो उनको मैं प्रायोरिटी पे फर्स्ट टाइम के लड़का की तरफ से आ जाए लड़की की तरफ से आ जाए, तो उनको पहले हम यही समझाते हैं कि कंप्रोमाइज़ कर लो, आप घर बसा लो। मैं नहीं, हमारी और एजेंसियाँ है, लोक अदालत है और है, वो सब यही समझाते हैं। जुडिशरी में भी पहले यही कि आप इनका कंप्रोमाइज़ कराओ, घर बसाओ। अगर कोई ना बसाए तो सर क्या होता है, 4 साल बाद वही होना है जो आज हम समझा रहे हैं। दोनों तरफ से पैसे की लगना और कुछ मिलना नहीं। लड़की की एज बड़ी हो जाएगी, लड़के की एज बड़ी हो जाएगी, फिर शादी दोबारा नहीं। तो मैं तो, मेरे पास अगर कोई भी आता है तो प्रायोरिटी बेस मेरा यही रहता है कि आप अपना घर बसाइए। या घर नहीं बस रहा तो म्यूचुअल कंसेंट से अपना तलाक लीजिए, फारिग कीजिए। लिटिगेशन में क्या रखा है? एक लिटिगेशन शुरू करेंगे, 4 लिटिगेशन शुरू हो जाते हैं सर। तो आपका ऐसा मानना है कि वकीलों को प्रायोरिटी में ऐसा करना ही चाहिए शुरुआत में, क्योंकि घर किसी का टूटने से और उनकी फीस आने से बेहतर है कि किसी का घर बस जाए। मेरे ख्याल में सर सभी वकील ये कहते होंगे कि घर बसाइए, लेकिन मेरा पता है कि मेरी सीट पे कोई भी आता है तो पहले प्रायोरिटी यही रहती है कि घर बसाओ, डिस्प्यूट में मत पड़ो। डिस्प्यूट तो सर 2 परिवारों को खत्म कर देता है। लड़की ने उन पे इल्जाम लगाए, लड़के ने उन पे इल्जाम लगाए, लड़की ने उसके करैक्टर पे, लड़के ने उसके करैक्टर पे, उनको रीमैरिज भी करनी होती है। रीमैरिज में दिक्कत आएगी कि तेरे तो करैक्टर पे इल्जाम है, तेरे तो उसके। तो प्रायोरिटी से ये जो समाज में दूरियां चली हुई है, जो समाज में इतनी, यहाँ मैंने सुना है कि 90-80 में मेरे गुरुजी बताते थे कि किसी समय में 1980 के आसपास एक केस आया था भिवानी में, तो बड़ा ही अचरज लगा था। आज भिवानी में 5000 से ऊपर केस हुए पड़े हैं तलाक के, इन लड़कियों के और लड़कों के, मैट्रिमोनियल। तो ये एक दिशा तो गलती जा रही है समाज में से। अच्छा, आपको काफ़ी साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। आम आदमी को आज भी कोर्ट और कानून से बड़ा डर लगता है। वो समझता है कि ये चीज़ें उससे परे हैं काफ़ी ज़्यादा। किस तरीके से देखते हैं? आम आदमी कैसे समझे? और जिससे कई लोग तो ऐसे ही होते हैं, न्याय उसको मिल नहीं पाता या फिर वो न्याय सही हासिल कर ही नहीं पाता। नहीं, ऐसा है कि ये बात ठीक है कि न्याय की प्रक्रिया अपने देश में लंबी है, क्योंकि हमारे जजों की तो संख्या कम है और लिटिगेशन ज़्यादा है। तो एक न्याय की प्रक्रिया में समय तो लगता है, लेकिन न्याय जरूर मिलता है सर। जो सच्चा होता है उसको न्याय जरूर मिलता है। ये नहीं कि उसको न्याय नहीं मिलेगा। जो सही आदमी होगा उसको न्याय मिलेगा जरूर, लेकिन हाँ, समय जरूर लंबा हो जाता है। और उस लंबे समय की म्याद में क्लाइंट अपना मुकदमा हारा ही समझ जाता कि न्याय मिला, 5 साल में मिला तो क्या मिला। तो उसमें अपने आप को जीतने वाला भी हार समझ जाता और हारने वाला तो हार है ही। तो लंबी प्रक्रिया तो न्याय की भिवानी में या कह लो या हरियाणा में कह लो या देश में है ही सर। हमारे हरियाणा पंजाब में तो बहुत कम है, यूपी बिहार में तो बहुत लंबी लंबी न्याय प्रक्रिया है। अंकित भारद्वाज मेरे साथ मौजूद हैं, शागिर्द हैं इनके और असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं एक ऐसे शख्स के साथ जो लाखों रुपए की फीस यूं लौटा देता है वापस। उनके साथ काम करके और कितना सीख पाते हैं? इनके साथ काम करना पहले तो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं ऐसे गुरु के साथ हूँ जो मेरे को सिर्फ कानूनी ज्ञान नहीं, मेरे को जीवन में भी बहुत सारा मार्गदर्शन करता है और बताता है कि भाई कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारी आत्मा जिस चीज़ की गवाही ना दे। हमारे यहाँ पे हम सिर्फ कानून का ज्ञान नहीं लेते हैं, जीवन का भी ज्ञान लेते हैं। हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना आगे के लिए। हम गुरुजी हमारे बहुत धर्म कर्म वाले इंसान हैं। जो भी मैंने आके यहाँ पे 2 साल हो गए इनके साथ जुड़े हुए, मेरे को देखता हूँ मैं, कोई भी गरीब बंदा आता है तो उसकी भी जो रियल में गरीब है उसकी भी मदद करते हैं। उसके कई केस तो मैंने खुद से ऐसे देखे हैं जो और टाइप वगैरह के और खर्चे हो जाते हैं, कागज़ों के बहुत सारी जो कोर्ट की हो जाती है, सारी चीज़ खुद की जेब से बियर कर लेते हैं गुरुजी। और रहा बात मंदिर वगैरह की, गौशाला वगैरह की, तो इनके साथ रह के बड़ा गर्व महसूस होता है कि भाई मैं इनका शिष्य हूँ। तो मतलब मेरे को बताने में भी फ़ख्र महसूस होता है कि भाई मेरे गुरुजी मुकेश करकिया जी हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है इस चीज़ से।
बस अब कभी यूं फील नहीं होता कि गुरुजी हमारी फीस तो रख लो, कम से कम हमारा हिस्सा तो रख लो? सर ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा। गुरुजी बहुत ही ईमानदार और मेहनत करने वाले हैं। विदाउट फीस ही काम करते हैं ज़्यादातर। वो जो धर्म कर्म के जो काम होते हैं बहुत ही दान देते हैं, जो कि आज समाज में इससे समाज में क्या हुआ, एक मतलब प्रथा चलेगी कि दान करना चाहिए। आज लोगों के दिमाग में उल्टी धारणा बनी हुई है कि वकील फीस ले लेते हैं 2 लाख 5 लाख। ऐसी बात नहीं है सर। अच्छे वकील भी। हाँ जी, तो फिलहाल भाई देखा जिस तरीके से बड़ी पॉजिटिव सी ये मुझे खबर लगी। अंकित ने मुझे ये व्हाट्सअप किया था और अंकित के साथ साथ मैंने सोशल मीडिया पे 1-2 जगह और देखा था। मुझे लगा ये कवर करना चाहिए तो मैंने कवर किया। अब आप लोगों को लगता है कि ये पॉजिटिव खबर है और इसको शेयर करना चाहिए तो आप लोग शेयर कीजिए, दबा के कमेंट कीजिए। और जिसको ज़रूरत है सच में वो चैम्बर नंबर 206 में आके ज़रूरतमंद इंसान फ्री में न्याय पा सकता है। ऐसी उम्मीद मैं मुकेश खरकिया जी से करता भी हूँ और इन्होंने खुद भी स्वीकारा है और ये करते भी आते हैं। आने वाले वक्त में दोबारा से जुड़ेंगे आपके साथ। इस वीडियो को शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।